नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एसएससी सीजीएल 2024 का थोड़े टाइम में पोस्ट प्रेफरेंस आ जाएगा तो वो भरने के लिए रेडी होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे। अब आपको थोड़े दिन में आपकी ड्रीम पोस्ट भी मिल जाएगी, तो बेस्ट विशेष। सबसे पहले तो ये वीडियो उनके बिहाफ पे है जिनका पहली बार इतना नंबर आया है कि वो कोई पोस्ट के लिए होप रख सकते हैं। उनके लिए है जो इस बार पहली बार उनके कंधे से, उनके पीठ से बेरोजगारी का दब्बा हटेगा। और उनके लिए है जिनके परिवार की मतलब दशा जो है वो काफी चेंज होने वाली है। उनके बिहाफ पे मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है जिनके पास एक सरकारी नौकरी है, वो एसएससी सीजीएल के थ्रू हो, बैंक के थ्रू है, जो भी। तो कृपया करके ध्यान से मेरी बातों को सुने, और अगर आप में से दो चार लोग भी मेरे कहने से मान जाते हैं तो मैं तो आपका ताउम्र थैंकफुल रहूंगा ही रहूंगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और मुझसे कहीं ज्यादा वो लोग थैंकफुल रहेंगे जिनको आपकी वजह से, समझो आपने किसी को एक नौकरी दे दी है, ठीक है। तो ये बात गलत भी नहीं है कि अगर आप बार बार एग्जाम देते हो, क्योंकि ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि आप नहीं दे सकते। बट हर बात जरूरी नहीं है कि गलत हो तभी गलत हो, वो इथिकली भी गलत हो सकती है, मोरली भी गलत हो सकती है। लाइक कहीं पे लिखा नहीं रहता कि सड़क पे थूकना मना है, सड़क पे थोड़ी लिखा रहता है, बट थूकना मना है। ये हमारी मोरलिटी होती है कि हम थूकते नहीं है, ठीक है। ऐसे कहीं बुक में थोड़ी लिखा रहता है कि मुझे मत फाड़ो, बट हम बुक नहीं फाड़ते, हम दे देते हैं किसी को यूज। कपड़े पे कहीं लिखा थोड़ी रहता है कि उसको फाड़ो ना। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, बेसिक समझ होती है, जिससे हम नहीं करते। तो इसी हिसाब से जब भी कोई पोस्ट लें तो वो अपनी चॉइस के लिए, अपनी रिसर्च करके लें। किसी के बहकावे में आके, किसी के औ में मतलब ऑफुल होके ना ले लें कि वो भैया पे वो वर्दी बहुत जच रही, वो भैया वहां मिनिस्ट्री में बैठ के, वो भैया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो भैया ईडी में जाके बहुत खुश हैं। तो आप खुश रहेंगे जरूरी नहीं। आप सारी पोस्टों को टोले टटोले, ऐसे बच्चे जो सिलेक्टेड हैं उनसे रियलिटी जानना चाहें। आप प्रॉस से ज्यादा कॉन्स पे फोकस करें कि उस जॉब की कॉन्स क्या हो सकती हैं, आपको किस लोकेशन पे मिलेगी, उसकी कॉन्स क्या होंगी। ये सारी चीजें जान के ही पोस्ट प्रेफरेंस भरें। अदरवाइज अगले साल फिर इसी एग्जाम में आपको इतनी ही एनर्जी झोंकनी पड़ेगी, और आपको पता है कि आपकी लाइफ केवल एग्जाम एग्जाम खेलने के लिए नहीं है। जो पैसा आप कमाओगे उससे घर वालों को एंजॉय करवाने के लिए, अपने एंजॉय करने, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जो आपकी मेहनत है इतने सालों की। और साथ ही साथ शादी करना है, बच्चे करने हैं, या और एग्जाम देना है। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। अभी आप मतलब 30 से तो कम ही होगे, तो आपको अभी मतलब आपने समझ लो कि 1/3 लाइफ जी है, अभी 2/3 बची हुई है। तो वो सारी चीजें भी तो करनी है। पैसा कमाने का क्या मतलब जो आप इंजॉय ना कर पाओ। तो वो सारी चीजें सोच के ही पोस्ट प्रेफरेंस भरें। अब मेरी रिक्वेस्ट में कुछ पॉइंट हैं जो मैंने ऐड किए हैं कि आप कभी भी, अगर आपके मान लो इस बार 310 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और यूआर से हो तो आपको हो सकता है कोई पोस्ट ना मिले। बट अगर आपके 320 या 322 आ रहे हैं और आप ऑलरेडी 2800 ग्रेड पे में हो, तो मेरे हिसाब से अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हो तो आप एक पोस्ट ही बर्बाद करोगे। तो कृपया करके, अगर आपके पास कोई 2400 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, मान लो 100-200 किलोमीटर के रेंज में भी है, ठीक है, तो प्लीज ट्राई करें कि 100-200 किलोमीटर यार आप सह लेना। जब आप पे जॉब नहीं थी तो आपके लिए कितनी जरूरी थी वो जॉब, किसी को मिल जाएगी वो जॉब, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया हो जाएगा। लाइक मैं भी सीजन 19 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा सकता था, कोई पोस्ट ले सकता था, बट ना जाके, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं अपनी जॉब से, उस टाइम पे तो ऐसा था कि मुझे भी और जॉब अच्छी लग रही थी, बट कहीं तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा ना। तो उस टाइम पे हाँ, मानता हूँ कि आपकी एनर्जी इतनी आई होती है कि अब फिर से निकाल लूंगा, फिर से पोस्ट चेंज कर लूंगा। बट एक टाइम में ना 90%, जरूरी नहीं आपको 100% किसी चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, बट एक स्टेज होती है जिसपे आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो 90% अगर आपका हो रहा है, 80% हो रहा है, इवन 70% भी हो रहा है, तो आप सेटिस्फाई हो जाओ कि चलो कोई नहीं, 100 किलोमीटर जाना पड़ता है मुझे, 100 किलोमीटर दूर रहता हूँ घर से, कम हफ्ते में तो जा सकता हूँ, किसी एक को मेरी वजह से जॉब मिल जाएगी। तो ये अच्छी चीज हो जाएगी ना यार। आप मतलब कुछ टाइम बाद आप जैसे एक्साइज में जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो कुछ टाइम बाद तो आपको वहां से हटना ही पड़ेगा। जोन इंटर जोनल ट्रांसफर एक्साइज में भी होते हैं, इनकम टैक्स में भी होते हैं, तो आपको कुछ टाइम बाद हटना ही पड़ेगा। हो सकता है उस टाइम पे आपकी किस्मत अच्छी रहे, आपको अच्छी लोकेशन मिल जाए। तो कोशिश करें कि 100-200 किलोमीटर को बहुत दूर ना माने। अभी यार दुनिया इतना आगे निकल गई है, तो आप बाइक से भी जाओगे 2-2.5 घंटे 3 घंटे में पहुंच जाओगे, तो आराम से कर सकते हैं। कृपया करके ये लोग प्लीज पोस्ट प्रेफरेंस लो वाली ना भरें, या सेम ग्रेड पे की ना भरें। एक चीज और यहाँ पे मैंने लिखा है कि लोअर पोस्ट ना भरें। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि 4600 ग्रेड पे मान लो उनके पास है दिल्ली में, ठीक है। अब कुछ लोग पोस्ट ही चेंज करना है, एक्साइज इंस्पेक्टर। अरे पिछली बार भी अगर 4600 एएसओ किसी को मिल रही थी तो उसको एक्साइज इंस्पेक्टर मिल जाती। और कई लोगों को मैंने देखा हर साल 100 रैंक ला रहे हैं, इस बार कोई और पोस्ट ले रहे हैं, इस बार कोई और पोस्ट ले रहे हैं। आई डोंट नो कि क्यों कर रहे हो। अगर आपको 100 रैंक आई थी तो इसका मतलब पिछले साल भी जो पोस्ट चाहते मिल जाती, इस बार भी जो चाहते, तो पिछली बार ही सोच समझ के। ये बेसिकली ये दिखाता है कि आपने पोस्ट लेने से पहले कोई रिसर्च नहीं करी।
इस वजह से रिसर्च करके पोस्ट भरे और लोअर पोस्ट ना भरे। 4600 ग्रेड पे के लिए अब 4200 ग्रेड पे मुझे होम स्टेट जाना है यार, ये तो लास्ट में तो पैसा इंपॉर्टेंट होगा ना, तो ऐसे भी ना भरे। फिर तीसरा पॉइंट मैंने लिखा, प्लीज डू नॉट फिल द पोस्ट यू हैव डाउट ऑफ गेटिंग। मतलब मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि एक्साइज मिलेगी, लेकिन आपको 4600 ग्रेड पे मिलेगी भी, तो मान लो आपके पास 2800 है, अब आपको केवल 4600 का भरना है, और 4600 में आपके मार्क्स, मान लो ऐसे में एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक्साइज की कट ऑफ जाने वाली है 320 या 322 मान लेता हूँ, और आपके नंबर है 323, आपको लग रहा है, अनुमान तो लग ही जाता है। अब आपने पोस्ट प्रेफरेंस एक्साइज भर दिया, आपको एक्साइज साउथ मिल गया, आप जाओगे, है नहीं नॉर्थ के हो, या जाओगे भी तो 1 साल बाद फिर से छोड़ के आओगे, तो एक पोस्ट जो अभी काम करो वो खराब करोगे, एक इस पे जाओगे वो खराब करोगे, फिर अगली बार एग्जाम देके एनर्जी वेस्ट करके। तो इस तरह की पोस्टों में ना उलझे। फिल ओनली दोज पोस्ट विच यू रियली वांट, यानी कि अगर आपको लगता है कि सही में बहुत बोर हो गए हो इस नौकरी से, ये नौकरी आपके लिए बनी ही नहीं है बिल्कुल भी, तो कृपया करके, मान लो आप एएसओ हैं, एक्साइज जाना चाहते हैं, आईटीआई जाना चाहते हैं, या फिर आप एक्साइज आईटीआई में है, एएसओ जाना चाहते हैं, तो बस वही पोस्ट भरें। पोस्ट प्रेफरेंस में ऐसा नहीं कि सारी ग्रेड पे की पोस्ट भर दे, बस 2-3 पोस्ट भर के जो आपको चाहिए वो भरो, नहीं मिली कोई बात नहीं, ठीक है। तो कृपया करके ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, अगर आपको ये ऐसी पोस्ट भर दे तो आप लोगे है नहीं। कई लोगों का आप देखोगे कि 2023 में भी वही लोग थे, 24 में भी वही लोग थे, 22 में भी वही लोग, तो ऐसे अच्छी चीज नहीं लगती ना। कुछ लोग 5-5 साल दिए जा रहे हैं, और अब वो जमाना नहीं चला चला भी गया ना कि आप फ्लॉन्टिंग करोगे, मैंने 5 बार निकाला है, 5 सीटें क्यों वेस्ट करनी। आप, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं है, या आपके पास जो पोस्ट है वही मिलेगी, तो कृपया करके पोस्ट प्रेफरेंस को अवॉइड भी कर सकते हैं, उससे आपका कोई नुकसान तो होगा नहीं। छोड़ दो ना यार, अगली बार दे लेना। 40, अगर मान लो 2400 पे भी काम करो, आपको लग रहा है 2400 ही मिलेगी, फिर से क्यों देना, छोड़ दो ना, ना जाओ, पोस्ट प्रेफरेंस ही ना दो, उसमें कोई बच्चा एक जॉब ले जाएगा, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मतलब हमेशा एक बात याद रखना कि आप पे जब जॉब नहीं थी तो आपको कैसा लगता था कि यार किसी एक ने ना भरी होती तो आज आपके पास जॉब होती। और एक आध नंबर से बाउंड्री से बाहर होना, मतलब समझ रहे हो, बहुत 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 ज्यादा पेनफुल होता है। आपको तो पता है यार, आप उसी से आए हो। इफ यू चूज पोस्ट वाइजली यू डोंट हैव टू रीअटेम्प्ट चेंज द पोस्ट। वही मैंने बताया कि अगर आपने एक बार रिसर्च करके ली, आप, क्या होता है ना कि कुछ लोग बस देखा कि अच्छा ये बहुत अच्छी पोस्ट लग रही, भर दी, ऐसे नहीं होता। आप कौन से भी जानो उसमें क्या है। अब ऐसो में मोनोटोनस जॉब है ये मान के आओ, अगर आपको बहुत एडवेंचरस जॉब चाहिए तो ना आओ, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आपका प्रमोशन अच्छा है, लेकिन सुपर फास्ट अगर कोई कहता कि 2 दिन में सेक्शन ऑफिसर, 3 दिन में अंडर सेक्रेटरी, 4 दिन में डायरेक्ट डीएस, 5 दिन में डायरेक्टर, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल स्पेशल सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाओगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। टाइम लगता है, और प्रमोशन हर जगह ऑलमोस्ट सेम से ही है। तो ऐसे पॉल्यूशन अगर आपको नहीं पसंद, तो ऐसा नहीं दिल्ली आ गए चलो कोई नहीं, ठंडी में ही पॉल्यूशन होता है, नहीं सह पाओगे, अस्थमेटिक हो क्यों आओगे, समझ लो। तो ऐसी पोस्ट, या आपको दिल्ली में पोस्ट चाहिए और आप एस्थमेटिक हो, आपको ऐसे फ्लू जल्दी हो जाता है, पॉल्यूशन से दिक्कत है, तो ऐसी पोस्ट ना भरो ना। तो कृपया करके वाइजली दिमाग का जैसे एग्जाम में यूज किया है, आप काफी टैलेंटेड हो तभी आप ये इस लायक पहुंचो, तो आपको भगवान ने मौका दिया है, तो दिमाग का यहाँ भी यूज करें, क्योंकि आप 390 लाके भी अगर दिमाग का नहीं यूज करोगे, तो कईयों को आपने पिछले सालों में देखा कि टॉप 200 में पोस्ट ले रहे हैं टैक्स असिस्टेंट, समझदारी से भरे। और एक चीज और, कि मैंने ये लास्ट में जो लिखा है कि ट्राई टू टेक बेस्ट पॉसिबल पोस्ट इन फर्स्ट गो सो दैट यू डोंट हैव टू वेस्ट 1 सीट एंड समवन्स 3 जनरेशंस। प्लीज ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट समझ लेना। देखो मैंने क्यों लिखा है कि आप जब भी पहला अटेम्प्ट, मान लो आप किसी के 340 नंबर है, अगर उसने पहली गो में, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छी रैंक लाके एक बार पोस्ट लेते हैं, जो भी पोस्ट ले ली फिर वो अपना और एग्जाम देने लग जाते हैं। 340 नंबर लाके अगर आपने समझदारी से पोस्ट ले ली, तो आपको दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने एक पोस्ट वेस्ट किया, आपको लगता है एक पोस्ट ही तो है, मेरा तो राइट है, ठीक है, इलीगल नहीं है, बट मोरली सोचो ना कि आपने एक पोस्ट बर्बाद कर दी, कोई एक बच्चा जो उस पोस्ट पे सेलेक्ट होता, समझ रहे हो, वो सेलेक्ट होके उसकी, एक तो देखो ये बच्चा है, वो इसकी ओल्ड जनरेशन नहीं है इसकी, फिर वो अपनी ओल्ड जनरेशन की जो गरीबी थी या नॉर्मल कम से कम मिडिल क्लास फैमिली में ले आता, और उसके बच्चों की अपब्रिंगिंग, भाई बहन की हो सकता है पढ़ाई, उसकी नौकरी से हो जाती है, उसके जो बहन है उसकी शादी हो जाती है, मतलब बहुत सारी चीजें यार, आपको क्या बताऊं, ठीक है। तो वो, और फिर अपने बच्चे, उसकी शादी अच्छी होगी, उसके बच्चे भी अच्छे से पढ़ के, तो मतलब आप 3 जनरेशन, ये जनरेशन तो दुख में रहेगी, हो सकता है उसका लास्ट अटेम्प्ट रहा हो, ये जनरेशन वो अब खुद प्रताड़ित है, फिर से अगली बार देगा, और ये जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है वो कितना प्रताड़ित होगी आपको पता ही है। तो कृपया करके आप अपने चंद मिनट के, या ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, या थोड़े से सुख के लिए, अपनी लाइफ में 2% चेंज लाने के लिए किसी की 3 जनरेशन नहीं बर्बाद करना चाहिए, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। तो अगर आप चाहें तो मेरी बात मान सकते हैं, मेरी तरफ से तो रिक्वेस्ट ही रहेगी, बाकी आपकी चॉइस है यार, आपने नंबर मिला है आपको, और मैं बहुत हाश भी नहीं होना चाहता कि
हाश होके भी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मेरी तरफ से तो एक रिक्वेस्ट रहेगी उन सभी छोटे भाइयों बहनों की तरफ से जिन्होंने मतलब एक पोस्ट के लिए उनके बाउंड्री मार्क्स हैं, ठीक है। और बाउंड्री मैन से मेरा निवेदन रहेगा, आप हताश ना हो। इस बार अगर मान लो किसी ने नहीं भी छोड़ी, किसी ने ले ली पोस्ट, बर्बाद कर दी, तो अगली बार यार पूरी जी जान लगा के आप ले लोगे पोस्ट, ठीक है। बाकी एसएससी का एक और नोटिफिकेशन आया कि सीएपीएफ, ये जो सीपीओ का रिजल्ट है, वो सीपीओ का रिजल्ट इन्होंने पेपर 2 का डिक्लेयर कर दिया है। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि पेपर 1 में इतने इतने बच्चे क्वालिफाई हुए थे। फिर फिजिकल टेस्ट हुआ, फिजिकल टेस्ट में 83,618 कैंडिडेट थे, जिसमें क्वालिफाई हुए हैं 24,190, नॉट क्वालिफाई इतने, और अब्सेंट इतने लोग थे। अब जो लोग डर जाते हैं कि इतने लोग क्वालिफाई फ्री में हुए, पोस्ट तो इतनी ही, आधे से ज्यादा लोग देखो अब्सेंट ही रहते हैं, ठीक है। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि फीमेल 1954 लोग, लिस्ट 1 जो है फीमेल के लिए है, मेल के लिए 1800 लोग, मतलब टोटल जो सेलेक्ट हुए 22,236 लोग, ये लोग मेंस देंगे। तो ये तो अपना हो गया किसका रिजल्ट, सीपीओ का रिजल्ट, जो कि आया है, मैंने लिस्ट डाल दी है टेलीग्राम पे, देख सकते हैं। और एक और रिजल्ट आया है, एसएससी तेज हो रही है कतई, तो इसने क्या निकाल दिया, यहाँ पे देख सकते हैं किसका रिजल्ट निकाला है एसएससी ने। कहाँ चला गया, जेई का भी रिजल्ट निकाल दिया, ठीक है। तो जेई का भी रिजल्ट, जिन लोगों ने जेई दिया है उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका रिजल्ट आ गया टीयर 1 का। और जो सीपीओ में जो मेरे भाई बहन सेलेक्ट हुए हैं, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके लिए बेस्ट विशेष रहेंगी। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे स्टार बैच बेस्ट प्लेलिस्ट, मैथमेटिक्स के लिए स्ट्रेटजी और मेंस का सोल्यूशन, फ्री का सोल्यूशन, शिफ्ट वाइज टॉपिक वाइज सब चैनल पे मिल जाएगा। प्लीज फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई नोन फिर से पोस्ट प्रेफरेंस भरने जा रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप के हाथ में है कि किसी को पोस्ट दिला सकते हैं, तो प्लीज मेरे भाई सोचो ना यार, एक टीचर एक बच्चे को सिलेक्शन करवा के कितना, मतलब उसका 10% योगदान होता है, वो यू पोस्टिंग करता है। और आपने अगर एक बार पोस्ट प्रेफरेंस भरनी मतलब छोड़ दी, ठीक है, तो कितना मजा आएगा। मतलब आप सोचो कि पूरी जिंदगी आपका वो थैंकफुल रहे ना रहे, भगवान तो देखेगा ना। तो भगवान पे भरोसा रख के प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपया करके, ठीक है। और आपको यार यहाँ नहीं तो भगवान आपकी मदद करेगा। प्लीज 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 डोंट फील पोस्ट प्रेफरेंस अगर आपको वही पोस्ट मिलेगी, जो भी पॉइंट मैंने बोले, ठीक है। क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो इधर है नहीं, वो वेटिंग लिस्ट जो लोग बोल रहे हैं उन पे एक वीडियो मैंने करनी है, वो देखेंगे कब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, द वेरी बेस्ट, ऑल की वंदे मातरम, जय हिंद।